ओम शांति। ओम शांति। आज है 29 मार्च 2022 के साकार महावाक्य। कल की मुरली तो याद होगी। और ज्ञान योग से बंधनों को काटना है। विष को छोड़ना। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन ज्ञान अमृत पीते पीते, है ना। तो इस समय बाबा आया है ज्ञान का अमृत पिलाने के लिए, तो बाबा ने कहा अमृत छोड़ फिर विष काहे को खाए, है ना। तो किसी भी मनुष्य की मत पर बहुत समय चले, अब नहीं चलना है। तब शिव बाबा की ही श्रीमत पर चलना है। चल, आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना कमाई है। जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे। कल बाबा ने कहा ज्ञान योग से बंधन काटो। आज बाबा ने कहा सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी, कमाई जमा हो जाएगी। प्रश्न है, अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? उत्तर है, अपने को सर्विस में बिजी रखो। अपने को सर्विस में बिजी रखो तो सदा खुशी रहेगी, तो सदा खुशी रहेगी, कमाई होती रहेगी, कमाई होती रहेगी। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। जितनी सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए। जितनी सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए। ऑनेस्ट बन प्यार से सर्विस करो। ऑनेस्ट बन प्यार से सर्विस करो। सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है। सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है। कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। तो यह किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को। तो यह है बेहद की बात। बेहद का समय अभी क्या हो रहा है? समाप्त होते जा रहा है ना।
मनुष्य जब बूढ़ा होता है तो समझते हैं अब बहुत गई, बाकी थोड़ा समय है, कुछ अच्छा काम कर लें, इसलिए वानप्रस्थ अवस्था में सत्संग में जाते हैं। समझते हैं गृहस्थ में तो बहुत कुछ किया, अब कुछ अच्छा काम भी करें। तो वानप्रस्थी माना ही विकारों को छोड़ना। वानप्रस्थी माना घर को छोड़ना नहीं, विकारों को छोड़ना, घर बार से संबंध छोड़ देना है ना। बाबा कहते जबरदस्ती लगे हुए हैं ना अभी, बाबा कहते वानप्रस्थी हो गए, आपका कार्य पूरा हो गया तो उपराम हो ना। अभी बच्चों का काम है तो बच्चे खुद से करेंगे। तो घर बार से संबंध छोड़ देना, इसलिए ही सत्संग में जाते हैं। अब सतयुग में तो ऐसी बातें होती ही नहीं, बाकी थोड़ा समय है, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, तो अब ही बाप से वर्षा ले लो। वो लोग साधु संगत तो करते हैं, परंतु कोई लक्ष्य नहीं मिलता जो योग रखे। बाकी पाप कम होते हैं, बड़ा पाप तो होता है विकारों का। सुना बाबा क्या कहते, धंधा धोरी छोड़ देते लेकिन विकार नहीं छोड़ते। धंधा धोरी नहीं छोड़ना, विकारों को छोड़ना। आजकल तो तमो प्रधान अवस्था है तो विकार को छोड़ते ही नहीं। 70-80 वर्ष के भी बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाबा कितने विकारी। तो बाबा कहते हैं अभी यह रावण राज्य खल्लास होना है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए बाबा से योग लगाते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। वापस चलने में थोड़े दिन हैं, सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए जितना हो सके टाइम निकाल मुझे याद करो। धंधा धोरी आदि कर्म तो करना ही है, कर्म थोड़ी छोड़ सकते हैं। आपकी धंधा धोरी कर्म आदि तो करना ही है, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। 8 घंटा इसमें लगाना है, काम धंधे में कम से कम आप कहते 8 घंटा, और 8 घंटा फिर इसमें लगाना है। 8 घंटा नींद करनी है, 8 8 दूने 16, 8 3 24 घंटे का समय। 8 घंटा काम धंधा, 8 घंटा बाबा कहते बाबा की सेवा, और 8 घंटा नींद। तो वह भी होगा पिछाड़ी में। ऐसे मत समझो कि सिर्फ बुढ़ियों को ही याद करना है। बोलो बुढ़िया हो गए, बुढ़े हो गए, जाओ सत्संग करो, कहते हैं ना घर में कई लोग। बाबा कहता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुढ़ियों को ही याद करना है। घर में बुजुर्ग भाई होंगे, बोले हम क्या जाएं, ये जा रही है ना, हमारा भी कल्याण हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, सबका मौत अब नजदीक है। यह शिक्षा सबके लिए है। छोटे बच्चों को भी समझाना है कि हम आत्मा हैं, परम धाम से आए हैं और बिल्कुल सहज है। गृहस्थ का भी पालन करना है और गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शिक्षा लेनी है। फिर सर्विसेबल बनने से बंधन आपे ही छूट जाएंगे। घर वाले आपे ही कहेंगे तुम भल सर्विस करो। आप कहते जब सेवा करते हैं तो फिर विकार छूट जाते हैं, बुराइयां छूट जाती हैं, तो घर वाले क्या कहते हैं कि जाओ अभी ठीक हो, आप वहां रह करके सुधर गए हो तो आप भले सेवा करो, तुम भल सर्विस करो, हम बच्चों को संभाल लेंगे या माई रख लेंगे, नौकर रख लेंगे। तो उसमें उनको भी फायदा है। समझो घर में 5-6 बच्चे हैं और स्त्री चाहती है हम ईश्वरीय सेवा करें और अच्छी सर्विसेबल है, तो बच्चों के लिए माई रख सकते हैं।
अगर सेवा जो अच्छी करते हैं तो घर का काम तो, नौकरी करते तो भी तो घर का काम करा लेते हैं ना। तो बाबा कहते यहाँ भी ऐसे ही, क्योंकि उसमें अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण होगा तो दोनों भी सर्विस में लग सकते हैं। सर्विस के तरीके तो बहुत हैं, सेवा तो बहुत तरीके से हो सकती है। सुबह और शाम सर्विस हो सकती है। दिन में माताओं का क्लास होना जरूरी है ना। सुबह शाम देखो, सुबह भी घूमने निकलते हैं लोग, शाम को भी घूमने निकलते हैं। अगर 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को प्रदर्शनी लगाएं, सेवा करें, तो बाबा कहते सुबह शाम सेवा हो सकती है। तो बाबा कहते दिन में माताओं का क्लास होना जरूरी है। बीके को सेवा के समय सोना ही नहीं। दिन का सोने का कई लोग रखते हैं ना, बाबा कहते नहीं, बीके को सोना ही नहीं है। कोई कोई बच्चियां टाइम रखती हैं युक्ति से कि हम इस समय सेवा करेंगे, इस समय सोएंगे। लेकिन गाँव में तो लोगों को टाइम ही किस समय होगा, दिन में होगा ना। वो अपना नींद का त्याग करके ज्ञान सुनने आते हैं, तो हमको भी तो जाना पड़ेगा ना। बाबा कहते हैं कि कोई कोई बच्चियां टाइम रखती हैं युक्ति से, समझती हैं दिन में कोई ना आए। व्यापारी लोग अथवा नौकरी करने वाले लोग दिन में सोते नहीं। सोते हैं कोई नौकरी करते दिन में सो जाते हैं थोड़ी देर, मतलब ही नहीं होता। लेकिन हम घर में रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं, तो भी क्या करते, दिन में सो जाते हैं ना। अभी जो बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, वो लोग दिन में सोते ही नहीं। अब यहाँ तो जितना बाबा की यज्ञ की सेवा करेंगे उतना कमाई ही कमाई है, बहुत फायदा है। सारा दिन काम में बिजी रहना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत बिजी रहते हैं, कहते हैं बाबा बोलते बोलते गला घुट जाता है। क्यों? क्योंकि अचानक आकर सर्विस पड़ती है। हमेशा इतनी सर्विस करने वाले होते तो गला खराब होता ही नहीं। गला खराब कब होता है? जब अचानक सर्विस करेंगे ना, अचानक सेवा आ जाएगी। अभी रोज ही कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। बाबा कहते हमेशा इतनी सर्विस करने वाले होते तो गला खराब नहीं होता। आदत पड़ जाने से फिर थकावट नहीं होती है। फिर एक जैसे भी सभी नहीं, सब एक जैसे हैं, 5 उंगलियां बराबर हैं नहीं। तो यहाँ भी बाबा के बच्चे सब एक जैसे नहीं है। कोई तो थोड़ी सेवा करे, बोला हाय बहुत सेवा हो गई। कोई तो बहुत ऑनेस्ट हैं, जितनी सर्विस मिले तो उनको खुशी होती है, क्योंकि एवजा भी मिलता है, सेवा भी भाग्य से मिलती है ना। अभी सेवा करेंगे तभी तो क्या होगा, प्रारब्ध बनेगी ना। अगर सेवा ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? कहीं बोलते हमको बड़ा अच्छा, हमको तो मौका ही नहीं मिलता। मौका नहीं मिला, सेवा नहीं की तो माना भाग्य में कुछ नहीं। और किसी किसी के भाग्य में बहुत सेवा होती है, जहाँ जाएंगे वहीं सेवा मिलेगी। तो माना उनको ऊंचा पद पाना है, इसलिए जहाँ जाएंगे उनको वहाँ सेवा मिलेगी। तब बाबा कहते जितनी सर्विस मिले तो उनको खुशी होती है, क्योंकि एवजा भी मिलता है। और जो अच्छी रीति सर्विस में लगे रहते हैं तो तुम्हें बहुत मीठा बनना है, अवगुण निकल जानी चाहिए। तो श्री कृष्ण की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। तो यहाँ है सब में आसुरी गुण, कोई भी खामी न हो ऐसा मीठा बनना है। सो तब बनेंगे जब सर्विस करेंगे, है ना। जब बहुतों को ज्ञान सुनाते हैं और उनको चलाना होता है तो क्या होगा, फिर मीठा मीठा बोलेंगे ना, वरना तो क्या करेंगे, लठ बजा देंगे, बोला आए या ना आए। और जब सेवा करनी होती है तो फिर क्या हो जाते हैं, जैसे आप देखेंगे जब कुमार कुमारी जीवन होता है ना, और वही जब गृहस्थी में चले जाते हैं तो फिर क्या हो जाते हैं, बोला बड़े सुधर गए। अपने बच्चे होते हैं तो फिर क्या होता है,
उनकी पालना करनी होती है तो सुधर जाते हैं ना, कितने ही नखरे होते हैं सब खत्म हो जाते ना। तो यहाँ भी जब हम सेवा करके 4 बाबा के बच्चे बनाते हैं तो उनकी पालना करते हैं तो क्या आ जाता है, अपने आप मीठापन आ जाता है, क्योंकि हमको देख करके वो वैसे ही सीखेंगे ना। तब बाबा कहते जब सेवा करेंगे तब फिर क्या होगा, मीठा भी बनेगी। अभी हम सेवा ही नहीं करेंगे, बोला मेरा क्या चाह रहा है, दूसरे ने मेहनत की, हम उसको 4 बातें सुना के आ गए, हमने तो कुछ किया नहीं ना। और वो बड़ा मुश्किल से आया, कोई भी व्यक्ति आता है एकदम सर्वगुण संपन्न थोड़ी आता है, लेकिन हम यहाँ बैठने में उसको डांट देते कई बार। तो हम कहते नहीं, ऐसा नहीं को। अभी मान लो कोई आ रहा है क्लास में और उसको, हमको पता है, हमने उसकी सेवा की, हमको पता उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो 7 बजे आकर के नहीं 7:30 बजे आ रहा है, 8 बजे 9 बजे, और आप लोग बोलोगे कोई टाइम है आने का, लेकिन हम कहते नहीं, ऐसा नहीं को, उसकी क्या परिस्थिति वो हमको पता, हमने उसको बोला कि जब मर्जी तब आए, है ना, लेकिन हम नहीं जानते। तो इसलिए जब आप किसी की सेवा करोगे, उसकी प्रॉब्लम जानोगे, तो फिर उसको क्या करोगे, प्यार से चलाओगे ना, तो अपने आप मीठे हो जाओगे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी खामी ना हो, ऐसा मीठा बनना है, सो तब बनेंगे जब सर्विस करेंगे। कहाँ भी जाकर सर्विस करनी है, रावण की जंजीरों से सबको छुड़ाना है, और पहले तो अपनी जीवन बनानी है कि हम बैठ जाएं तो घाटा हमको पड़ेगा। अगर ज्ञान योग छोड़ करके घर बैठ जाएंगे तो घाटा किसको पड़ेगा, हमको ही पड़ेगा। पहले तो यह रूहानी सर्विस है, किसका भला करें, किसी को निरोगी धनवान आयुष्मान बनाएं, सारा दिन यह ख्याल चलना चाहिए, है ना। सारा दिन चलता है ना, इनसे मिले, ये बैठ गए हैं, इनको सुनाए, तो वह बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं और तख्त नसीन भी होते हैं। तो पहले बाप का परिचय देना है, और बाप स्वर्ग का रचयिता है, उसको जानते हो। किसी को भी बोलो कि बाबा स्वर्ग का रचयिता है, तुम ऐसे बाबा को जानते हो। इतना साल हो गया ज्ञान सुनाते सुनाते, फिर भी अपने आसपास देखो लोग बाबा से अनजान है, अभी तक उनको बाबा का परिचय। तो उनसे पूछो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, पहचान देनी है तो बाप से लव जुटे। तो बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आकर नरक को स्वर्ग बनाता। कृष्ण तो यह कह न सके, वह तो स्वर्ग का प्रिंस है। रूप बदलते जाते हैं ना, जो सतयुग में है फिर त्रेता में बदल जाएंगे, फिर द्वापर में बदल जाएंगे, तो रूप बदलते जाते हैं। झाड़ पर समझाना है, ऊपर पतित दुनिया में ब्रह्मा खड़ा है, वह है पतित, और नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं ना, वही ब्रह्मा फिर संगम युग पर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। तो ब्रह्मा की वंशावली भी, तो परम पिता परमात्मा ही आकर पतित से पावन बनाते हैं। तो पतित सो फिर पावन बनते हैं, तो कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, क्योंकि कलयुग में श्याम था और सतयुग में सुंदर। तो तुम समझा सकते हो यह पतित है, तो असुल नाम ब्रह्मा नहीं है। इनका नाम तो ब्रह्मा जो है वो कर्तव्य का नाम है ना, किसी का नाम प्रधानमंत्री थोड़ी होता है, राष्ट्रपति थोड़ी होता है, लेकिन वो कार्य का नाम है। जब गद्दी पर बैठते हैं तो उनको राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कहते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को भी जब कार्य दिया सृष्टि के रचने का, तो उनको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाबा कहते असुल नाम तो इनका दादा लेखराज था। तो असुल नाम ब्रह्मा नहीं है, जैसे तुम सबके नाम बदली हुए हैं, वैसे शिव बाबा ने इनको भी एडॉप्ट किया है। नहीं तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को कहाँ से लाया, नहीं कहाँ से बनाया। तो इसी दुनिया से एक व्यक्ति को चुना, उनको कार्य दिया, तो उनका नाम ब्रह्मा रखा ना। स्त्री तो है नहीं,
क्योंकि शिव बाबा तो निराकार है, उसकी स्त्री तो है नहीं, तो ब्रह्मा को कहाँ से लाया, कहाँ से पैदा किया, तो जरूर एडॉप्ट किया। तो बाबा कहते हैं मुझे इनमें ही प्रवेश करना है। प्रजापिता ऊपर तो हो न सके, है ना? जब प्रजा नीचे है तो ऊपर कहाँ से आएगी प्रजा? तो प्रजा तो यही है, तो प्रजा से ही प्रजापिता को चुना ना। तो प्रजापिता यहाँ चाहिए, पहले तो यह निश्चय चाहिए। बाबा कहते मैं साधारण तन में आता हूं। सुना कि साधारण तन में आता, सजे सजाए तन में, पावन तन में नहीं आता, पुराने पतित साधारण तन में आता हूँ। और गौशाला नाम होने के कारण बैल और गायें भी दिखाते। क्या कहते कि भगवान जो था वो गायों के बीच में रहता था, गायों को चराता था, और गाय हैं तो बैल भी होंगे, तो बोला बैल उनकी है ना, कहीं गायों को चराते दिखा दिया और कहीं शंकर की सवारी फिर बैल दिखा दी, फिर कह दिया शिव की सवारी बैल है। तो बाबा ने कहा ये गौशालाएं सीधी सादी माताएं हैं ना, जो भगवान को भी पहचान लेती हैं, तो ऐसी माताओं को परमात्मा ज्ञान घास खिलाते हैं ना, इसलिए इसको गौशाला भी कहते। अब गौ को ज्ञान दिया है या गौ चराई है यह नहीं लिखा है, ज्ञान को घास कह दिया। जैसे गाय को एक साथ घास डाल देते हैं तो सारी घास वो खा लेती है और बैठ करके फिर जुगाली करती। तो ऐसे बाबा कहते 1 घंटा ज्ञान दे दो, फिर सारा दिन क्या करो, ज्ञान का मनन चिंतन, उसको जुगाली करो। तो चित्रों में श्री कृष्ण को फिर ग्वाला बना दिया है। ऐसी ऐसी बातें और धर्मों में नहीं है। किसी ने अपने भगवान को ग्वाला नहीं बताया, सबने निराकार को भगवान माना है। तब बाबा कहते जितनी इस धर्म में बातें हैं तो ये सब भक्ति मार्ग की नूद है ना। भक्ति में भगवान को थोड़ा सा क्या बना दिया, लीलाएं दिखा दिखा करके। तो निराकार की कैसी महिमा करते थे, निराकार को साकार के साथ जोड़ दिया और उनकी रास लीला बना दी और उसको चटकारे ले ले करके सुनाते। जैसे खाना बनाते हैं ना, वही खाना साधारण भी होता है और वही खाने को थोड़ा मिर्ची मसाला डाल दो तो चटपटा हो जाता। तो भक्ति मार्ग में क्या कर दिया, ज्ञान को चटपटा बना दिया। ज्ञान तो उसमें भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ साधारण रीति, सिंपल रीति, और वहाँ मिर्ची मसाला मिला करके चटपटा बना दिया, है ना। तब बाबा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की नूद है। अब तुम बच्चे जानते हो कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो बाबा समझाते हैं कि इस सृष्टि चक्र को जानने से ही तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, अमर लोक में ऊंच पद पाएंगे। तो तुम जो कुछ पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया के लिए, तो तुम यह पुराना शरीर छोड़ रॉयल धनवान घर में जन्म लेंगे। सुना क्या कहता बाबा। आज भी देखो जो रॉयल घर में, धनवान घर में पैदा हुए हैं, बाबा कहते हैं यहाँ दान पुण्य किया तो राजा ही घर में पैदा हो गए हैं, लेकिन फिर पढ़ाई भी तो जरूरी है। राजा घर में है लेकिन अकल है, अकल तो है ही। तब बाबा कहते हैं कि यहाँ के जो राजा बने हैं वो दान पुण्य से बने हैं, लेकिन हमको जो सतयुग का राजा बनना है वो ये सब कुछ इसमें आएगा। पढ़ाई भी चलेगी, दान पुण्य भी चलेगा, है ना, सब चीज से सब कुछ मिलेगा, है ना। तब बाबा कहते हैं कि तुम जो कुछ पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया के लिए, तुम यह पुराना शरीर छोड़ रॉयल धनवान घर में जन्म लेंगे। पहले बच्चा होंगे, फिर बड़े होंगे तो फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। तत्त्वम सभी बनाएंगे ना, एक एक ही थोड़ी बनाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं जैसे यह मम्मा बाबा अच्छी तरह पढ़ते हैं तो तुम भी पढ़ो तो ऊंच पद पाएंगे। सुना क्या कह रहा है बाबा, अच्छी तरह पढ़ो, आंख बंद करके नहीं पढ़ो। जैसे मम्मा बाबा आंख खोल करके पढ़ते हैं ना, यहाँ पढ़ते पढ़ते आंखें बंद हो जा रही, बाबा के पास ही पहुंच जा रही,
तो तुम ही पढ़ो तो उच्च पद पाएंगे, रात को जागो। यहाँ सवेरे भी नहीं जाग पा रहे, यहाँ बैठे भी नहीं जाग पा रहे, और बाबा क्या कहता, रात को जागो। हाँ, तो अभी तो जाग जाओ कम से कम। बाबा कहते रात को जागो, विचार सागर मंथन करो, तो खुशी में आ जाएंगे। अभी यहाँ जाग के सुनेंगे तभी तो रात को जाग के विचार सागर मंथन करोगे। तो विचार सागर मंथन करो तो खुशी में आ जाएंगे, और उस समय ही खुशी का पारा चढ़ता है। दिन में धंधे आदि का बंधन है, रात को तो कोई बंधन नहीं है। कोई बंधन, कहीं जाना आना है, किसी का फोन आएगा, कोई बंधन नहीं, फ्री है। रात को बाबा की याद में सोएंगे तो सुबह को बाबा आकर खटिया हिलाएंगे। अलार्म से पहले ही नींद खुल जाती है ना, बाबा जगा देता है। ऐसे भी बहुत अनुभव लिखते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप तो है ही। तो अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखो। सन्यासियों का धर्म अलग है, हम सन्यासी नहीं है ना, हम तो देवता बनने वाले हैं ना। बाबा कहते हैं इसलिए अटेंशन रखो। जिस धर्म का जितना सिजरा होगा उतना ही बनेगा। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए होंगे वह फिर अपने धर्म में आएंगे, है ना। जैसे होता है ना, कलम लगाते हैं, गुलाब के फूल से दूसरे फूल की कलम लगा दो, लेकिन रहेगा तो वो गुलाब का फूल ही रहे ना। बाबा कहते उससे कलम दूसरी। तो ऐसे ही जो देवता धर्म से, उसी से बौद्धि निकले, उसी से फिर क्रिश्चियन निकले, यहूदी जैनी सब निकले ना, तो वो वापस क्या होंगे, फिर इसी में देवता धर्म में आ जाएंगे। तो समझो सन्यास धर्म के 1 या 2 करोड़ एक्टर्स हैं, उतने ही फिर होंगे। तो यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है। कोई किसी धर्म में, कोई किसी धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, तो वो सब अपने अपने धर्म में चले आएंगे। तो नॉलेज बुद्धि में बैठनी चाहिए। सुना क्या कहता बाबा, नॉलेज बुद्धि में बैठनी चाहिए। अब हम कहते हैं हम आत्मा हैं, शिव बाबा की संतान है, और ये सारी विश्व मेरी है। कभी भी बच्चा कहता है मेरे बाप का घर, क्या कहता है? हा? तो ये विश्व किसकी है? बाबा की है, तो मेरी भी तो है। तो बाबा कहते सारी विश्व मेरी है, और हम रचयिता शिव बाबा के बच्चे बने। जो रचयिता है सारे विश्व का, उसके हम बच्चे बने हैं, तो सारी विश्व हमारी भी तो हो गई। तो हम विश्व के मालिक हैं, ये बुद्धि में आना चाहिए, तब अथाह खुशी रहेगी। और दूसरों को भी खुशी देनी है, रास्ता बताना है, रहम दिल बनना है। जिस गांव में रहते हो वहां भी सर्विस करनी चाहिए। सुना क्या कहता बाबा, कि जिस गांव में रहते हो वहां भी सर्विस करनी चाहिए। सबको निमंत्रण देना है, बाप की पहचान देनी है। अगर ज्यादा समझने चाहते हो तो बोलो यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह भी तुमको समझाते हैं। सर्विस तो बहुत है, सेवा बहुत है, लेकिन अभी क्या होता है, ऐसे ड्रेस पहन के जाते हैं, हमको देख करके वो छिप जाते हैं। नहीं, वैसे देखो शादी ब्याह में कहीं भागवत होगा, खूब दिखाई देंगे, और जैसे हम प्रदर्शनी करने जाएंगे तो सब गायब हो जाते हैं ना। किसी का घर भी जाओ तो वो छिप जाते हैं, बोला अभी ये सुनाने वाले हैं ना, पता नहीं क्यों डर इतना है। तब बाबा कहते सर्विस तो बहुत है, परंतु अच्छे अच्छे बच्चों पर भी कभी कभी ग्रहचारी आ जाती है, समझाने का शौक नहीं रहता है। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा सर्विस की, उसकी रिजल्ट यह निकली, ऐसे ऐसे समझाया तो बाबा भी खुश हो जाए। समझे तो इनको सर्विस का शौक है। कभी मंदिर में, कभी शमशान में, कभी चर्च में घुस जाना चाहिए, है ना। पूछना चाहिए गॉडफादर से तुम्हारा क्या संबंध है। जब फादर है तो मुख से कहना चाहिए कि हम बच्चे।
हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो जरूर हेवन रचेगा। तो कितना सहज है, ज्ञान सुना ना, आप कहते कितना सहज है। आगे चलकर बहुत आफतें आने वाली हैं और मनुष्यों को वैराग्य आएगा, है ना। और वैराग्य आएगा तो उसमें ज्ञान सुनेंगे, उस समय बस शांति में बिठा दो, हमको कुछ नहीं सुनना है ना। और बिना ज्ञान सुने तो शांति में बैठेंगे। तब बाबा कहते मनुष्यों को उस समय वैराग्य आएगा, तो शमशान में मनुष्यों को वैराग्य आता है। बस दुनिया की यह हालत हो जाएगी, इससे तो क्यों नहीं भगवान को पाने का रास्ता पकड़े। इसलिए बाबा कहते पहले ही उनको ज्ञान सुना दो, जो अंत में आए भी तो यहाँ क्या होगा, शांति में बैठे, पूछेंगे नहीं, है ना। इसलिए हमारा फर्ज है हम सबको सुना दें, भले वो रोज आए या ना आए, हम उनको बाबा का परिचय दे दें, संदेश दे दें, जो कि अंत घड़ी वो आ करके शांति में बैठ जाए ना। कई लोग आते हैं ना, उनको बोलो कि अभी नहीं, बोला ना हमने सुना है। तब बाबा कहते कि भगवान को पाने का रास्ता पकड़े, कहते हैं फिर गुरु आदि से जाकर पूछते हैं तो इन बंधनों से छूटने का रास्ता बताओ। अभी तो बंधन बांधने में लगे हुए हैं और फिर छूटने का रास्ता पूछते रहते हैं। तो तुम्हें अपने बच्चों आदि की पालना भी करनी है और सर्विस भी करनी है, दोनों काम करनी है। बच्चों को भी पालना है और बाबा की सेवा भी करनी है ना। मम्मा बाबा को देखो कितने बच्चे, तो वह है हद का गृहस्थ व्यवहार और यह बाबा तो बेहद का मालिक है। बेहद के भाई बहनों को समझाते हैं यह सबका अंतिम जन्म है। बाप हीरे जैसा बनाने आए हैं, फिर तुम कौड़ियों की पिछाड़ी क्यों पड़ते हो। सुबह और शाम हीरे जैसा बनने की सर्विस करो और दिन में कौड़ियों का धंधा करो। जो सर्विस पर हिर जाएंगे उनको घड़ी घड़ी बाबा बुद्धि में याद आता रहेगा और प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। एक बार ज्ञान सुनाने की, है ना, सेवा करने की आदत डाल लो, और जहाँ आदत पड़ जाती है तो फिर रह नहीं सकते, है ना। फिर प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, जिनके पास काम करेंगे उनको भी लक्ष्य देते रहेंगे, परंतु निकलेंगे तो कूटों में कोई ना। जब सैकड़ों को सुनाएंगे तब एक निकलेगा। आज नहीं तो कल याद करेंगे तो फलाने दोस्त ने हमको यह बात कही थी, अगर पद पाना है तो हिम्मत चाहिए। पद तभी मिलेगा जब सेवा करेंगे, है ना। तो भारत का सहज योग और ज्ञान तो मशहूर है, परंतु क्या था कैसा था वह नहीं जानते। तो यह त्योहार आदि सब संगम युग की हैं, तो सतयुग में तो है ही राजाई। हिस्ट्री सारी है संगम की, तो सतयुगी देवताओं को राजाई कहाँ से मिली। तो यह भी अभी ही मालूम पड़ा है। तो तुम जानते हो हम ही राजाई लेते हैं और हम ही गंवाते हैं। जो जितनी सर्विस करेंगे, सुना बाबा क्या कहता है, सर्विस करेंगे तो ऊंच पद मिलेगा, राजाई मिलेगी, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जो करेगा सो पाएगा। तो जो जितनी सर्विस करेंगे, अब तो प्रदर्शनी की सर्विस बढ़ती जाती है, प्रोजेक्टर भी गांव गांव में जाएगा और यह सर्विस बहुत विस्तार को पाएगी। बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर इन भक्ति मार्ग की वैल्यू नहीं रहेगी। ये ड्रामा में था, ऐसे नहीं कि यह क्यों हुआ, ऐसे न करते तो ऐसे होता था, यह भी नहीं कह सकते। पास्ट जो हुआ सो ठीक, आगे के लिए खबरदार। अभी तक जो हुआ सो ठीक हुआ, लेकिन अब तो खबरदार रहो। माया कोई विक्रम न कराए, मनसा तूफान तो आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना। फालतू संकल्प तो बहुत आएंगे,
फिर भी पुरुषार्थ कर शिव बाबा को याद करते रहो, हार्ट फेल नहीं होना है। कई बच्चे लिखते हैं बाबा 15-20 वर्ष से बीमारी के कारण पवित्र रहते हैं, फिर भी मनसा बहुत खराब रहती है। बाबा लिखते हैं तूफान तो बहुत आएंगे, माया हैरान करेगी पर विकार में नहीं जाना। यह तुम्हारे ही विकर्मों का हिसाब किताब है, योग बल से ही खल्लास होगा, डरना नहीं। माया बड़ी बलवान है, कोई को भी छोड़ती नहीं है। सुना क्या कहता बाबा? माया किसी को भी छोड़ेगी नहीं, है ना। सबकी एक बार तो परीक्षा लेगी ना, सतयुग में जाने से पहले वो हिला के देखेगी ना पक्के हैं कि नहीं। तो कोई को भी छोड़ती नहीं है, सर्विस तो अथाह है, जितना भी कोई करे। अच्छा, आज बाबा नंबरवार याद प्यार देते, मीठे मीठे सर्विस एबल सिकील अधे बच्चों प्रति, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, दिन में शरीर निर्वाहार्थ, दिन में शरीर निर्वाहार्थ कर्म और सुबह शाम जीवन को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा जरूर करनी है। दिन में शरीर निर्वाहार्थ कर्म और सुबह शाम जीवन को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा जरूर करनी है। सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना है, सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। दूसरा पॉइंट है, माया कोई भी विकर्म न करा दे, इसमें बहुत बहुत खबरदार रहना है। माया कोई भी विकर्म न करा दे, इसमें बहुत बहुत खबरदार रहना है। कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है, कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है। आसुरी अवगुण निकाल देने हैं, आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। वरदान है, दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले, दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव, सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। किसी के कहने से तपस्या नहीं, आपके किसी को दिखाने के लिए तपस्या नहीं, अपने दिल से। तो तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होता है जब दिल की तपस्या हो, सर्व के प्रति दिल का प्यार हो, निमित्त भाव और शुभ भाव हो। ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। कम से कम 95% आत्माएं संतुष्टता का सर्टिफिकेट दें, सबके मुख से निकले कि हाँ यह नंबर 1 है। ऐसा सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं।
जब सबके मुख से दिल से यही निकले कि हाँ यह नंबर 1 है, तभी बाबा कहते दुआओं का सर्टिफिकेट मिलेगा ना। स्लोगन है, समय को अमूल्य समझकर सफल करो। जो समय मिल रहा है ना फिर लौट के नहीं आएगा, तो समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे, है ना। हम देखते हैं उस समय जो समय था और अभी जो समय है, उस समय सुनते थे क्या कि ऐसा समय नहीं मिलेगा जो योग करोगे, और आज देख रहे हैं ऐसा समय नहीं है जहाँ हम 24 घंटा योग कर सकें, 8 घंटा भी योग कर सकें, इतना समय भी नहीं। तो आगे तो और क्या परिस्थिति आनी है ना। इसलिए समय को अमूल्य समझकर सफल करो। आज का अव्यक्त